हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो जैसे कि हमारे बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत सारे हमारे बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमारा बोन्स हो गया, हार्ट हो गया। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर का कौन हार्ट है यानी कंपोनेंट्स है, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। और हमने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुका है, कंप्यूटर के बारे में जान लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लिया है, ये सारा हमने जान चुका है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें आप जाके देख सकिए। आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो कंपोनेंट मतलब सबसे पहले हिंदी में हम जान लेते हैं कंपोनेंट मतलब क्या होता है। पुर्जा, पुर्जा होता है। तो हम उसी पुर्जा तो हम लोग कंप्यूटर के पुर्जे के बारे में जानकारी लेने चल रहे हैं। ठीक, तो हमारे कंप्यूटर में क्या है, कौन कौन से पुर्जे होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का वर्क क्या होता है और वो हम लोग उसको कहते क्यों हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज सिस्टम आर प्राइमरी एलिमेंट विच मेक द फंक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मूथ एंड फास्टर। यानी जो हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह होते हैं और हमारे क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मूथ कर देते हैं और फास्टर कर देते हैं। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी फंक्शनलिटी में क्या कर देंगे, वो उसको स्मूथ कर देंगे, यानी वो जल्दी जल्दी वर्क करने लगेगा और फास्टर करने लगेगा। ठीक, यानी आसानी से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, यानी आसानी से चला सकते हैं और जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं वो जल्दी जल्दी से होने लगता है, हमको प्रोसेस करके मिल जाता है। किसकी मदद से हो रहा है, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो हमारे सीपीयू में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसकी मदद से ये हो रहा है। तो फिर दूसरी डिफिनेशन है, ए कंप्यूटर डिवाइस इज ए मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ विच हेल्प इट्स इफिशिएंट फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे कि वो इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी अच्छा तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए उसमें बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। किस में लगे होते हैं, हमारे कंप्यूटर डिवाइस में। जैसे कि आप कभी अपना कंप्यूटर डिवाइस खोले लेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो चलिए उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में एक तरफ से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पहला कंपोनेंट होता है, हमारा पहला होता है इनपुट यूनिट होता है, जो हमारा इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं कंपोनेंट। इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल से क्या जैसे क्या हो जा सकता है, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया। तो ये हमारे क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे क्या है इनपुट यूनिट्स हैं, यानी कि जो हमारा क्या है इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजते हैं, हमारे सीपीयू में, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट करते हैं। हमारा जो सीपीयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सीपीयू हमारा मिलकर बना होता है मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। फिर हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी जो हमारा इंटायर क्या है, इंटायर फंक्शनलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर हमारा एएलयू आ गया, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है एएलयू। इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है, हमारा सीपीयू बनता है। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट कौन सी है, हमारे मॉनिटर हो गया, ये क्या है हमारा आउटपुट है, यानी कि हमको शो करता है। स्पीकर हो गया, इस तरीके से ये क्या है हमारा आउटपुट यूनिट हो गया। आउटपुट यूनिट क्या होता है, हमारा जो रा डेटा होता है वो हमारा इनपुट के थ्रू आता है, किसमें सीपीयू में आता है। वहाँ क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होकर जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमको आउटपुट यूनिट के ही थ्रू मिलता है, उसी को कहते हैं हम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक, तो चलिए इन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, इनपुट यूनिट के बारे में, फिर मेमोरी यूनिट के बारे में, फिर कंट्रोल यूनिट के बारे में, फिर एएलयू यूनिट के बारे में, फिर क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट यूनिट के बारे में। इसका हम लोग डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, और कोई क्वेश्चन है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF का लिंक PDF मिल जाएगा, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमको पूछ सकते हैं सब कुछ। फिर आगे आता है, देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ
कंप्यूटर सिस्टम। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पांचों के हम बारे में डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट है, फिर आउटपुट यूनिट है, फिर मेमोरी यूनिट है, फिर कंट्रोल यूनिट है, फिर हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनपुट यूनिट क्या होते हैं। तो जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा कीबोर्ड क्या है, ये हमारा इनपुट यूनिट हो गया, फिर माउस हो गया, फिर जॉय स्टिक हो गया, ये सब क्या है हमारे पेन टैब हो गया, ये और मोबाइल फ़ोन, इस तरीके से हमारा ये जो माउस है ये हमारा क्या है हमारा ये यूनिट इनपुट यूनिट है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आप फिगर में देख के समझ सकते हैं। एक कंप्यूटर विल ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन द कमांड इज गिवन टू द डिवाइस, यानी कि जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, इसमें हम क्या करेंगे, कमांड किसके थ्रू दे रहे हैं, कमांड हम दे रहे हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं। ठीक, कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, माउस के थ्रू दे रहे हैं। बिना माउस या कीबोर्ड के क्या कर सकते हैं, आप कभी कमांड दे सकते हैं आपके अपने कंप्यूटर के, नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारा क्या है, कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा किस में आता है, हमारे इनपुट यूनिट में आता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक, तो आशा करते हैं इनपुट यूनिट तो जरूर समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप हम फिर से एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। फिर आप देखिए, तो इनपुट यूनिट हमारा क्या है, बेसिकली हमारा ये है, हम जानना है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को, रॉ डेटा को देते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा प्रोसेस करके हमको फाइनल इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट देता है। तो हमारा इनपुट का यूनिट का काम यही होता है कि जो हमारे कमांड्स हैं वो डिवाइस को देना। ठीक, तो आशा करते हैं इतना समझ में आया। फिर हमारा क्या आ गया, आउटपुट यूनिट आ गया। आउटपुट यूनिट हम कहाँ से देखते हैं, जैसे कि हमारा ये टीवी हो गया, हमारा लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गया, इस तरीके से गेम वाला हो गया, ये क्या है हमारे आउटपुट यूनिट्स हो गए। जैसे कि हमने क्या किया, इनपुट डाला, फिर वहाँ प्रोसेस हुआ सीपीयू में, प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। किस पे, किसके मिलता है, स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, हमारा आउटपुट है। हमने क्या है, पेन टाइप के थ्रू क्या किया, इनपुट डाला, हमने कुछ भी लिखा, तो वो क्या है, हमको शो कहाँ हो रहा है, उतने देर में वो प्रोसेस होकर हमको शो कहाँ हो रहा है, स्क्रीन पे शो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक, तो व्हेन वी कमांड ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क, इट रिट्राइव द एक्शन परफॉर्म एंड गिव्स अस ए रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। यानी कि जो हमने कमांड दिया उसको परफॉर्म किया गया, और जो हमने एक्शन हमने परफॉर्म किया और जो हमारा रिजल्ट मिला वही हमारा क्या है, आउटपुट यूनिट है। तो हमारे आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे क्या है हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको दिखते हैं। ठीक, आप देखते हैं जो स्क्रीन पे, वही हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, आशा करते हैं आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आया होगा। फिर हमारा आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जो हमारा क्या करता है, ये मेमोरी आप कहीं ना कहीं कभी तो कभी देखें जरूर होंगे, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो मेमोरी इज बेसिकली क्या होता है, जो हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर कर देता है। जैसे हम इनपुट डालते हैं, सबसे पहले वो क्या होता है, स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, आपके स्टोरेज यूनिट में, आपके मेमोरी यूनिट में वो डेटा को स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। तो ये मेमोरी यूनिट का कार्य होता है। व्हेन वी इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर using the input device, the entire information immediately gets saved in the memory unit called central processing unit। यानी जो हमारा CPU होता है, उसमें जो हमारे मेमोरी यूनिट्स लगे होते हैं, उसी के थ्रू हमारा क्या है, जब हम इनपुट देते हैं वो हमारा इंटायर डेटा क्या होता है, तुरंत क्या होता है, सेव हो जाता है। किसमें, मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। फिर हमारा सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट देता है। तो हमारे मेमोरी यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। लेकिन एक और आ गई है तीसरी, क्या है हमारे टर्शियरी मेमोरी होती है। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, तो मेमोरी यूनिट हमारा क्या होगा, बेसिकली होता है सभी डेटा को स्टोर करना। ठीक, ये हमारा एक कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। नहीं तो आप जैसे कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लाइट चली गई तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, पहले हम उसको सेव कर लेते हैं, तब अपना डेटा परफॉर्म करते हैं। लाइट वाइट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत लॉस करते हैं, किसमें, डेटा के थ्रू डेटा को लॉस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आज आगे आ जाता है कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट आ जाता है। कंट्रोल क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। क्या करता है, वो सारे सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। जैसे हमारा कंट्रोल को किसके पास होता है, हमारे माँ बाप के पास होता है, उसी प्रकार से हम इस कंप्यूटर का कंट्रोल हमारे सीपीयू के पास होता है। वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का, हमारे पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल हमारे कंट्रोल यूनिट के सिस्टम के पास होता है, जो हमारे सीपीयू में लगा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए पायलट है, वो क्या करता है, जहाज उड़ा रहा है, ये सब क्या है, कंट्रोलर लगे हुए हैं, सब के सारे क्या हैं, कंट्रोलर लगे हैं। क्या कर रहा है, ये पूरे हमारे एरोप्लेन को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, दिस इज द कोर यूनिट ऑफ मैनेजिंग इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है, हमारा कोर यूनिट होता है। ये क्या करता है, सभी जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस हैं उसके क्या है, सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मोस्ट इसेंशियल पार्ट है, सिस्टम का सबसे मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट है। इसके थ्रू, बिना इसके आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक, द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डेटा इंटर्ड यूजिंग द इनपुट, लीड्स द प्रोसेसिंग, वंस दैट इज डन रिसीव्स आउटपुट, रिप्रेजेंट इट टू द यूजर। इसका कार्य होता है सारा, जो आप डेटा क्या करते हैं, आप इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करके सारा कंट्रोल इसी के पास होता है। फिर उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारा कार्य किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। यानी कि हम सिंपल ये जान लेते हैं, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है कंट्रोल यूनिट पे ही बेस होता है। अगर मान लीजिए अगर कंट्रोल यूनिट नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, कंट्रोल यूनिट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, आप इनपुट कुछ डालेंगे, आउटपुट कुछ आ जाता है, तो ये क्या है, गलत है। इसी प्रकार से हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो यही परफॉर्म करता है। जब आप इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होगा, ये प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होगा, और उसके बाद वो हमको यूजर को प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं इतना समझ में आएगा। फिर आ गया हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, कभी 1 2 3 5 6 इस तरीके से इंटर किया, तो वो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ये नहीं जानता हमारा कंप्यूटर का क्या, कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। हमारा कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। आप कुछ भी ABCD डाल देंगे, वो नहीं जानता, लेकिन वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज को समझेगा। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हमारी 0 और 1 होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 और 1 हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज होगी। जब भी हम आप इंटर कर रहे हैं कुछ, तो साथ मान लीजिए 7 कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पहले तब वो जाके आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो वो 1 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ये क्या होता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन और द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ द सीपीयू। यानी जो सीपीयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है, सभी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एंड अदर न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन कैन परफॉर्म। यानी जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU होता है, वो क्या करता है, इन्हीं सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये हमारा, जैसे कि हमने x डाला, XYZ डाला, तो ये हमारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे मशीन लैंग्वेज में। सबकी भाषा एक होती है ना, मतलब सबकी भाषा अलग अलग होती है। हम कुछ सीख रहे हैं, जैसे हम हिंदी जानते हैं अच्छे तरीके से, हमारा जो कंप्यूटर है मशीन लैंग्वेज को जानता है, कोई उड़िया जान रहा है, कोई वेस्ट बंगाली जा रहा है। इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और अन्यथा कोई लैंग्वेज उसको नहीं समझ में आती। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो तो आप हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइएगा। और ये आप क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको दीजिएगा। तो चलिए, अगर PDF पाना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से जाके आप पा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।